सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेजी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 7,498 नए मामले सामने आए हैं, जो कि मंगलवार की तुलना में करीब 24% ज्यादा है। इन नए मामले के सामने आने के बाद यहाँ संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 18,10,997 हो गया है। केरल में संक्रमण के आंकड़े बीते 15 दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां 15 जनवरी को 21,808 नए मामले आए थे, वहीं आज 49,771 नए मामले सामने आए। केस बढ़ने के साथ साथ एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर अब 3 लाख के पार पहुंच गई है। राज्य में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट अब 49.41% दर्ज की गई है। मुंबई में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,858 नए मामले आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 1,656 लोग रिकवर होकर अपने घर वापस लौटे। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 3,318 नए मरीज मिले हैं और 10 मरीजों की मौत हो गई है। रायपुर में 1,050, दुर्ग में 413, बिलासपुर में 166 और राजनांदगांव में 133 मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 29,180 हो गई है। वहीं पॉजिटिव दर 15 के भी पार हो गई। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 9,966 नए मामले आए हैं, जबकि 8 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में आज 8,604 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 72,000 को पार कर गई। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो प्रदेश में आज 12,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में राजपथ पर भव्य आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर ध्वजारोहण किया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उस दौरान पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री और सेना के प्रमुख भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी निकाली गई, जिसमें छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध गोधन न्याय योजना की झलक की प्रदर्शनी की गई। पंजाब की झांकी में स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के योगदान को दर्शाया गया। इस झांकी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दर्शाया गया। इसमें लाला लाजपत राय और उधम सिंह के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ माइकल ओडायर को गोली मारने के विरोध को भी प्रदर्शित किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा की झांकी भी निकाली गई, जिसमें हरियाणा के दंगल खेल की प्रदर्शनी के साथ लोग दंगल खेलते नजर आए। इसमें हरियाणा का थीम खेल में नंबर 1 है को भी दर्शाया गया। झांकी में हरियाणा के खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी कोशिश की गई। राजपथ पर गोवा की झांकी की भी प्रदर्शनी देखने को मिली, जहां गोवा के साहित्य और संस्कृति को दर्शाया गया। परेड में गोवा की झांकी गोवन विरासत के प्रतीक पर आधारित थी, जिसमें गोवा विरासत की हर एक झलकियों को दिखाने की कोशिश की गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड की झांकी की प्रदर्शनी दिखाई गई, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति की झलक और भगवान के प्रसिद्ध स्थलों की तस्वीर दिखाई गई। परेड में उत्तराखंड की झांकी में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, डोबरा चंटी ब्रिज और बद्रीनाथ मंदिर को दर्शाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर गुजरात की झांकी में संस्कृति की झलक दिखी। इसमें गुजरात के आदिवासी आंदोलन की थीम से प्रदर्शित करता हुआ दिखाया गया। गुजरात की झांकी निकलने के दौरान सभी की नजरें इस पर ही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सभी गुजरात से आते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में मेघालय की भी झांकी दिखाई दी। इस झांकी में एक महिला को बांस की टोकरी और कई बांस के उत्पादों को बुनते हुए दिखाया गया। इसमें महिला सशक्तिकरण की ओर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया, जिससे लोग अपनी सोच बदलकर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। गणतंत्र दिवस के इस खास अवसर पर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। इस दौरान राष्ट्रपति भवन के बाहर ड्रोन फॉर्मेशन की मदद से अलग अलग आकृतियां बनाई गई, जिसमें वंदे मातरम के स्लोगन के साथ ही भारत के चिन्ह को भी दर्शाया गया। राष्ट्रपति भवन के बाहर ड्रोन फॉर्मेशन से अलग अलग आकृतियां बनाई गई थी, जिसमें अलग अलग तरीके से फोटो को रोचक तरीके से दर्शाया गया। साथ ही मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा अमृत महोत्सव की झलकियां भी दिखाई गई। इस दृश्य को लोग अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। देश आज अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना ने शानदार प्रदर्शन किया। इस कड़ी में बीएसएफ की टीम ने परेड में भाग लेते हुए खास संदेश भी दिया।
73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अंगरक्षक के घोड़े विराट को आज विदाई दी। राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के बाद राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन ले जाया गया, जिसमें विराट उपस्थित थे। घोड़ा विराट 13 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुआ है। विराट ने राजपथ पर आयोजित कार्यक्रम में आज अपनी आखिरी गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर जवानों ने अपनी वीरता का परिचय दिया। रुद्र फॉर्मेशन का कॉकपिट दृश्य दर्शाया गया। इस फॉर्मेशन में 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर और 2 ALH रुद्र हेलीकॉप्टर ने भी भाग लिया। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व 301 आर्मी एविएशन स्पेशल ऑपरेशंस के कर्नल सुदीप्तो चाकी ने किया। राजपथ पर 17 जगुआर भी शामिल हुए। उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए सबका दिल जीत लिया। इसका नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अविनाश सिंह, गौरव अर्जरिया, विंग कमांडर संदीप जैन, ग्रुप कैप्टन NP वर्मा ने किया। हवा में करतब दिखाते हुए इस तस्वीर को लोग अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान भारतीय जवानों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पड़ोसी देश के हौसले पस्त कर दिए। इस दौरान वहां मौजूद लोग देशभक्ति के गीतों पर झूमते नजर आए। इस दौरान BSF के जवानों की दमदार परेड देखकर दर्शकों ने जमकर देशभक्ति के नारे लगाए। गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। जम्मू कश्मीर में भी जवान जश्न में डूबे हुए नजर आए। BSF के जवानों ने RS पोरा में नाचकर जश्न मनाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। भारत माता के नारे के साथ उन्होंने गणतंत्र का जश्न मनाया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उनका परिवार भी उनके साथ मौजूद रहा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में जुनून और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज गणतंत्र दिवस के दिन ये जुनून और जज्बा और मजबूत हुआ है। दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अपने निवास पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं युवाओं से कहूंगा कि हम मिलकर भारत को आगे और नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रण लें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित विधान भवन के सामने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा गणतंत्र उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय संविधान के प्रति अखंड निष्ठा और एकता की प्रेरणा देता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना प्रोटोकॉल के बीच गणतंत्र दिवस मनाया गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। जगदलपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कई घोषणाएं की, जिसमें लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण, परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाने, युवाओं के रोजगार से जुड़ी कई घोषणाएं शामिल हैं और इसके ही साथ उन्होंने रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए प्रावधान की भी घोषणा की। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने ध्वजारोहण किया। इधर इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने झंडा फहराया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया, साथ ही प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। पूरे प्रदेश में गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों पर ध्वजारोहण किया गया। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दंतेवाड़ा में तिरंगा फहराया। कार्यक्रम का आयोजन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया। रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने झंडा फहराया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस पूरे भोपाल में हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। हबीबगंज रेलवे मैदान में मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। DRM ने अपने संबोधन में भोपाल रेल मंडल की साल भर की उपलब्धियों का भी बताया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने पुलिस कंट्रोल रूम में ध्वजारोहण किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भोपाल में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार के लिए तेजी से काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा सहयोग करेगी। खरगोन में जिले का सबसे ऊंचा तिरंगा कृष्ण वाटिका पार्क में फहराया गया। तिरंगे की लंबाई 75 फीट थी। खरगोन जिले के प्रभारी और प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने खरगोन के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने ध्वजारोहण कर तिरंगे की सलामी ली।
देवास में गणतंत्र दिवस के मौके पर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और इस मौके पर एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह सहित जिला प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। राजम के गोबरा नवापारा के शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय में नियमों के खिलाफ दोपहर में ध्वजारोहण किया गया। दरअसल जब यहां 10 बजे तक ध्वजारोहण नहीं किया गया तो आक्रोशित छात्र संगठन और भाजपा युवा मोर्चा ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद आनंद फानन में पूरा स्कूल प्रबंधन दोपहर में ध्वजारोहण करता नजर आया। दुर्ग के तालपुरी में बायोडायवर्सिटी पार्क में कैबिनेट एवं प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक पौधा लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बायोडायवर्सिटी पार्क के माध्यम से जिस तरह से प्राकृतिक परिवेश को सहेजने का काम किया जा रहा है वो स्वागत योग्य है। इस तरह से हमें अपने प्राकृतिक परिवेश को संवारने का प्रयास करते रहना चाहिए। शिवपुरी में बाइक चोर के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और दरअसल आरोपी वाकंडे हनुमान मंदिर से बाइक चोरी कर भाग निकला और इत्तेफाक से पेट्रोल भरवाने के दौरान बाइक मालिक से ही टकरा गया। बाइक मालिक ने अपने दोस्त के साथ उसे वहीं धर दबोचा और जुलूस निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। बेमित्रा की सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शादी का झांसा देकर आरोपी ने दुष्कर्म किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कबीरधाम जिले के हरिण छपरा गांव के खेत में अचानक आग लग गई, जिसे 5 एकड़ में लगा लाखों का गन्ना जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि खेत के पास निकली बिजली की तार में शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी। विदिशा के गुलाबगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति ने लाइव वीडियो में सुसाइड करते हुए गोलियां खा ली। गोली खाने से पहले युवक ने कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए। युवक को भोपाल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। छतरपुर पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के पेट्रोल पंप में लूटपाट और फायरिंग की घटना का खुलासा किया है। एसपी सचिन शर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि इस घटना में लिप्त 2 आरोपियों को यूपी पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पिछले महीने पेट्रोल पंप में लूटपाट कर फायरिंग भी की थी।